हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको कल वीडियो अपलोड किया था। अब आज का जो वीडियो है उसमें ये एग्जाम्पल 5 और उसी के करस्पॉन्डिंग रिलेटेड अदर क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के टू मेथड हैं। इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करने के टू मेथड्स हैं। एक तो आप यहाँ पर जो कॉस है, टू मेथड्स, कॉस एक्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स को आप 1 माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स। रीजन, क्योंकि आपको मैंने फॉर्मूले लिखाए थे। 1 के साथ में अगर cos x आता है तो 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स, एंगल यहाँ x दिया है, x है तो इसका फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। माने 1 के साथ कॉस या 1 के साथ माइनस में कॉस या प्लस में कॉस आता है तो आप उसका फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और साइन अगर सिंगल है, सिंगल टर्म में, तो इसका फॉर्मूला 2 साइन एक्स वाई 2 कॉस एक्स वाई 2 हो जाएगा। तो जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का ये फर्स्ट, सेकेंड, 4 का फर्स्ट, ये सेकेंड, ये आपके चारों क्वेश्चन इन फॉर्मूले से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें 1 प्लस कॉस है तो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, साइन है तो साइन का अप्लाई कर देंगे। तो इन फॉर्मूले से आपके ये चारों क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर जो ऊपर लिखे हैं इनमें 1 के साथ साइन आ रहा है या 1 के साथ यहाँ पर साइन प्लस में आ रहा है, तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, या इसका दूसरा फॉर्मूला लिखाया था मैंने, साइन कॉस कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई 2, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 के साथ साइन है तो मैंने 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला ये रूट में लिखाया था, cos xy2 माइनस साइन xy2। अब अगर रूट को डिलीट कर दें, रूट को डिलीट कर दें तो 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला cos xy2 माइनस साइन xy2 का होल स्क्वायर आएगा। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए, तो मैं यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूले का ही यूज करूंगा। इन क्वेश्चनों को आप पहले नोट कर लें, इन्हें मैं फिनिश करता हूं। इनमें से एक तो क्वेश्चन मैं आपको भी और समझाऊंगा। तो यहाँ यूजिंग फॉर्मूला cos x, तो cos x का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई 2, 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स cos xy2 माइनस साइन xy2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करिए, तो दिस इम्प्लाई दैट y इक्वल tan इनवर्स ब्रैकेट
स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन में वैल्यू cos एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में जो वैल्यू है ये भी आपका एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, सो यूजिंग फॉर्मूला ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी अपॉन में cos एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो cos x माइनस साइन x से इसका स्क्वायर कैंसिल, सो y इक्वल tan इनवर्स cos एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू, cos एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू। जनरेट न्यू क्वेश्चन, ये आपका एक नया क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन आपको शायद बुक में दिया गया होगा y इक्वल इस टाइप से tan इनवर्स cos x अगर ऊपर प्लस sin x cos x माइनस sin x, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी या न्यूमरेटर में प्लस ऊपर माइनस कर दें ऐसे ही और करके ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x। तो यहाँ एंगल हाफ है, इसमें एंगल फुल है। अब इन क्वेश्चनों को किस टाइप से करेंगे, अगर इस टाइप का फॉर्म आपका मिल जाए तो आप यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड cos एक्स वाई टू, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई cos एक्स वाई टू। आप यहां लिखेंगे डिवाइडेड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos का एंगल एक्स वाई टू। तो दिस इंप्लाई दैट y इक्वल tan इनवर्स, तो न्यूमरेटर में cos एक्स वाई टू अपॉन cos एक्स वाई टू प्लस sin एक्स वाई टू अपॉन cos एक्स वाई टू। ये न्यूमरेटर में हमने डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में cos एक्स वाई टू अपॉन में cos एक्स वाई टू माइनस sin एक्स वाई टू अपॉन में cos एक्स वाई टू। ये डिनोमिनेटर राइट किया, cos से cos कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, तो y इक्वल tan इनवर्स
1 प्लस साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस फॉर्मूला है tan एंगल XY2, 1 माइनस tan XY2। नाउ फ्रेंड्स, न्यू फॉर्मूला जनरेट, ये आपका नया फॉर्मूला यहां बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला है यूजिंग फॉर्मूला। आप यहाँ फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। ये फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो थीटा की वैल्यू XY2 है। tan से tan इनवर्स कैंसिल, सो वैल्यू लाइज पाई बाई 4 प्लस XY2। ये आपका आंसर है सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो अभी आप क्वेश्चन यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं, यही क्वेश्चन आगे जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में भी यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपको पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब आप इसका यहाँ से डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन पाई बाई 4 इज ए कांस्टेंट टर्म, सो 0। x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका अगर x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे फ्रेंड्स, तो dy अपॉन dx इक्वल 1/2 आंसर मिल जाएगा आपको। लेकिन हमें यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ना है। जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपको वहां पर भी मिलेंगे, तो इसलिए ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ फ्रेंड्स, अब ये जो क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, इसमें माइनस के स्थान पर प्लस कर दिया है। सेम इसी मेथड से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको ऊपर वैल्यू माइनस में आएगी और नीचे वाली वैल्यू आएगी प्लस में। जब ऊपर वाली वैल्यू माइनस आएगी तो ये फॉर्मूला 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x हो जाएगा, तो वो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस में प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ दैट है, तो प्रूफ वाले में आप LHS साइड को लेके चलेंगे, RHS प्रूफ करेंगे। तो यहाँ आपको लिखना होगा फ्रॉम LHS साइड को आपको लेके चलना है यहाँ, और आंसर जब आएगा तो यहाँ लिखोगे आप RHS, फिर लिखोगे हेंस प्रूफ। नाउ फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, अब मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को आपको करा रहा हूं। न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में सिंपलेस्ट फॉर्म। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म अपॉन में cos x। सपोज ये आपका क्वेश्चन है, तो सॉल्व करेंगे लेट। तो न्यूमरेटर में आपकी वैल्यू चेंज है, सेम यही क्वेश्चन आपका सॉल्व करने पर आपका सेम यही क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x यूजिंग फॉर्मूला। cos x का फॉर्मूला cos स्क्वायर xy2 माइनस साइन स्क्वायर xy2। 1 प्लस साइन x, तो cos xy2 प्लस साइन xy2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करिए tan इनवर्स न्यूमरेटर में cos xy2 प्लस sin xy2
माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, ब्रैकेट क्लोज। तो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म न्यूमरेटर cos एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट में वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड में ऐड, ब्रैकेट क्लोज। अब cos एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो y इक्वल tan इनवर्स cos एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू अपॉन में cos एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू। तो सेम क्वेश्चन जनरेट, डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos एक्स वाई टू, सेम फॉर्म है, तो आंसर आपका यही आएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स वाई टू। तो ये आपका क्वेश्चन क्या था, इसको मैंने चेंज किया, ऊपर साइन वाली टर्म है, नीचे कॉस वाली। सॉल्व करने पर आंसर आपका सेम वही आ रहा है जो भी आपने किया था। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें अभी जो क्वेश्चन है वो वन के साथ साइन है, अब मैं वन के साथ कॉस करूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म, tan इनवर्स वन प्लस cos x अपॉन में sin x। ये मैंने जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताए थे। तो सॉल्व, लेट y इक्वल y इक्वल tan इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस cos x अपॉन में sin x। तो यूजिंग फॉर्मूला तो आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। यहाँ पर 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स वाई टू एंड sin x का फॉर्मूला 2 sin एक्स वाई टू cos एक्स वाई टू। तो अप्लाई का वैल्यू tan इनवर्स 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x की वैल्यू 2 cos स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन 2 sin एक्स वाई टू इंटू cos एक्स वाई टू। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से cos एक्स वाई टू कैंसिल, तो रिमेनिंग वैल्यू न्यूमरेटर में तो cos एक्स वाई टू, डिनोमिनेटर में है आपका sin एक्स वाई टू।
अब cos अपॉन साइन, तो cos अपॉन साइन का फॉर्मूला cos अपॉन साइन होता है cot xy2, cot xy2। अब जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को cot में है, बार क्या है, बार है tan का इनवर्स। तो अब ये cot, तो cot इज ए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो cot को tan में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा है cot थीटा, cot थीटा को आप लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता। अगर इनवर्स होता इस पर इनवर्स होता तो cot को tan लिखते तो एंगल का रेसिप्रोकल हो जाता, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो ट्रिग्नोमेट्री को cot, ट्रिग्नोमेट्री में जो cot है उस cot को हम tan 90 माइनस थीटा लिखेंगे। तो यहां पर आप tan इनवर्स और इसे आप लगाओगे tan 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू xy2, एक ब्रैकेट क्लोज। अब tan से tan का इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल आपको क्या मिलेगा 90 डिग्री माइनस xy2, 90 डिग्री मींस 5y2 माइनस xy2। ये आपका आंसर आ गया। तो इसी ये आपको जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखाए थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 क्वेश्चन थे। तो उनमें आप फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये cot है तो cot को यहाँ tan में कन्वर्ट करेंगे, अगर यहाँ tan आता तो tan से tan कैंसिल होकर आंसर डायरेक्ट xy2 आपको मिल जाता। नाउ फ्रेंड, कुछ अदर क्वेश्चन भी हैं जो MP बोर्ड 2014 2015 में आए हैं, बट वो NCERT बुक में नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर और समझा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन में है प्रूव दैट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है प्रूव दैट sec स्क्वायर ब्रैकेट tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर ब्रैकेट cot इनवर्स 3 इक्वल में 15। ये वैल्यू आपको प्रूव करनी है 15। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा गया है कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन 2014 में आया है, 2014 MP बोर्ड 2014। सो फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए फ्रॉम LHS, जब भी प्रूव दैट आता है तो हम LHS या RHS, जैसे हमें आवश्यकता हो LHS को लेके चलेंगे तो RHS प्रूव करेंगे। sec स्क्वायर ब्रैकेट tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर ब्रैकेट cot इनवर्स 3। sec स्क्वायर क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो sec स्क्वायर थीटा वी नो दैट आप जानते हैं, वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
सेक स्क्वायर, और जो ब्रैकेट में लिखा है ब्रैकेट वाले को एंगल थीटा पढ़ेंगे आप, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर एंड ब्रैकेट इज ए एंगल मींस थीटा, राइट, थीटा। सो अप्लाई द फॉर्मूला सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का यह फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा की वैल्यू है यहाँ tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू cot इनवर्स 3। नाउ फ्रेंड्स, आपको मालूम है जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर tan स्क्वायर 1 और 1 को ऐड करके 2, इसे हम लिखेंगे tan ब्रैकेट tan इनवर्स 2 और बिग ब्रैकेट होल स्क्वायर, इस कंडीशन से। एंड सिमिलरली cot ब्रैकेट cot इनवर्स 3 होल स्क्वायर, क्योंकि हम जब इसका होल स्क्वायर डिलीट करेंगे तो साइन पर स्क्वायर आएगा, नॉट एंगल, एंगल पर स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा साइन पर। सो दिस इज ए फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है tan ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सो कैंसिल, तो वैल्यू 2 होल स्क्वायर एंड वैल्यू 3 होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 15 इक्वल RHS, हेंस प्रूव। तो फ्रेंड्स, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया है, एमपी बोर्ड में भी आया है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, वो 2014 में आया है। तो ये क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन, क्वेश्चन है आपका सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन सॉल्व करनी है। माने सॉल्व द इक्वेशन से तात्पर्य, जब सॉल्व द इक्वेशन लिखा आएगा तो आपको उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल x y जो भी आपको दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। तो सॉल्व द इक्वेशन है आपकी tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x इक्वल 2 पाई अपॉन 3। तो आपको सॉल्व करके यहाँ पर वैल्यू x की फाइंड करनी है। जब भी सॉल्व द इक्वेशन लिखा आएगा तो आपको उसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नाउ सॉल्व tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x इक्वल 2 पाई अपॉन 3। cot इनवर्स x के आगे 2 है, तो यहाँ पर हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, मीन्स tan इनवर्स x प्लस, इसे आप लिखेंगे cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल 2 पाई अपॉन 3
तो दिस फॉर्म रेडियन, ये रेडियन का फॉर्म है, इसे आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिग्री और रेडियन के रिलेशन से, अगर मान लीजिए आपको रिलेशन याद नहीं है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 पाई, पाई मीन्स होता है 180 डिग्री अपॉन में 3, तो 3 का डिवाइड 180 में दोगे 60, तो 60 का मल्टीपल करने पर हमें ये 120 डिग्री, तो ये हमें इस प्रकार हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अब ये दोनों, इसको मैंने 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला बन गया, यूजिंग फॉर्मूला। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट या सेकंड वीडियो अपलोड किया था उसमें ये फॉर्मूले आपको समझाए थे। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, दोनों के एंगल सेम है, बिटवीन साइन प्लस है, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है π/2 प्लस cot इनवर्स x इक्वल 120 डिग्री π/2, तो दिस इंप्लाइज है π/2 मींस 90 डिग्री, बाय की भी कर लीजिए, cot इनवर्स x इक्वल 120 माइनस π/2 को हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, तो cot इनवर्स x इक्वल 30 डिग्री, तो x इक्वल cot, ये cot RHS है, इनवर्स है, RHS में ले जाओगे cot 30 डिग्री, cot 30 की वैल्यू, cot 30 की वैल्यू √3, तो ये आपका आंसर, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो आपके जो एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, अब एग्जाम्पल 6, तो एग्जाम्पल जो 6 है, एग्जाम्पल 6 राइट सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो सॉल्व करेंगे आप। जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म आता है तो उसे आप बाई के इक्वल मानेंगे। क्या क्वेश्चन दिया है, cot इनवर्स ब्रैकेट 1 अपॉन रूट में x² माइनस 1 कंडीशन दी है, कॉमा x ग्रेटर देन 1 मींस x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। तो यहां पर आप ऐसी वैल्यू पुट करें, से x² माइनस 1, अगर हमें ये वाला फॉर्म मिलता 1 माइनस x², तो आप इसमें पुट करते cos थीटा या sin थीटा, लेकिन इसमें x वाली टर्म आगे आ रही है, तो पुट x इक्वल sec थीटा, तो दिस इंप्लाइड है sec इनवर्स x इक्वल थीटा। sec क्यों किया, क्योंकि sec² थीटा माइनस 1 आपका फॉर्मूला बन जाएगा, sec² थीटा माइनस 1, तो sec² थीटा माइनस 1 होता है tan² थीटा। ये क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी थी, उस ट्रिग्नोमेट्री में आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, उस आइडेंटिटी से ये फॉर्मूले जनरेट हुए थे। तो y इक्वल cot इनवर्स 1 अपॉन रूट में sec² थीटा माइनस 1,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1/रूट में tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट tan थीटा। अब 1/10, तो 1/10 आपका फॉर्मूला होता है cot थीटा, cot से cot कैंसिल, थीटा थीटा तो पुट का वैल्यू थीटा, तो थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा की वैल्यू है sec इनवर्स x, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड हो गया। तो फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपकी 45 नंबर की है, और 45 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में ही एक रिक्वेस्ट की थी। हम मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक राई भी है और एक पहाड़ भी है। अगर आपको फॉर्मूले और मेथड क्लियर है तो ये मैथ आपके लिए एक राई बन जाएगा, और अगर आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मूले और मेथड क्लियर नहीं है तो यही क्वेश्चन आपको एक पहाड़ लगेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं उनके फॉर्मूले आपको समझाता हूँ। वो फॉर्मूले आपको समझाने के बाद आपका ये कर्तव्य है उन फॉर्मूले को आप अच्छी तरह याद करें, उनको समझें, और जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो उनकी हमें प्रैक्टिस हो जाती है। जब प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे तो वे फॉर्मूले हमें अच्छी तरह याद हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, फॉर्मूले को याद करने के लिए याद करी हुई चीज़ें 2 दिन बाद भूल जाओगे। फॉर्मूला याद करने के बाद आप उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वे फॉर्मूले हमें आजीवन याद रहेंगे। जब तक आप पढ़ाई में रहोगे वो फॉर्मूले आपके माइंड में रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है सिंपलेस्ट फॉर्म, तो लेट y इक्वल tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x, कंडीशन x नॉट इक्वल 0। इसी से रिलेटेड एक आप और क्वेश्चन बना सकते हैं। y इक्वल कॉट के स्थान पर मैं tan ये tan है तो tan के स्थान पर मैं यहाँ कॉट कर दूं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये जो माइनस है वहां पर प्लस आ जाएगा प्लस 1 अपॉन में x। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको दिया है एनसीईआरटी बुक में, पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, यहाँ माइनस है तो tan आएगा और माइनस के स्थान पर प्लस कर दें तो ये वैल्यू कॉट बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये ट्रिक्स मैंने आपको ट्रिक्स समझाई थी। रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, तो रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, तो यहाँ पर हम आपको पुट करना होगा, पुट x इक्वल tan थीटा। रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है तो tan थीटा पुट करेंगे, तो दिस इंप्लाइड है tan इनवर्स x इक्वल क्या मिल जाएगा थीटा।
तो पुट करिए, दिस इंटीग्रल है y इक्वल tan इनवर्स, ब्रैकेट लगा सकते हो आप, रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। नाउ फ्रेंड्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला क्लास 10th की आइडेंटिटी है। सो फ्रेंड्स tan इनवर्स, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, अगर ये रूट में है तो यहां से स्क्वायर डिलीट हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला sec थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा, tan इनवर्स। अब आप इसे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, sec थीटा, तो sec थीटा को आप लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा, 1 के अपॉन में 1 लेट, tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब आप इसमें एलसीएम लीजिए, y इक्वल tan इनवर्स, एलसीएम आपकी आएगी cos थीटा, न्यूमरेटर में 1 माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन बन गया, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखाए थे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां पर यूजिंग फॉर्मूला 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से sin कैंसिल, tan इनवर्स, तो न्यूमरेटर में आपका sin थीटा बाई 2 है, डिनोमिनेटर में cos थीटा बाई 2, y इक्वल tan इनवर्स ब्रैकेट में tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल हमें मिलेगा थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 को आप 1/2 इंटू थीटा भी लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू थीटा, put the value of theta, तो y इक्वल आपका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 tan इनवर्स x, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। सेम ये आप क्वेश्चन अपने घर पर कर लीजिए, इसे प्रैक्टिस करिए। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही है, इससे रिलेटेड आगे के जो क्वेश्चन है तो कल मैं आपको बताऊंगा। Thank you.